Good evening. Greetings to all our viewers and our well wishers. Welcome to the second episode of Monday Motivation with Mrinali. Today we have again Mr. Sandeep with us for the session Happiness. Welcome, Sandeep. Thank you, With the Pranali. blessing, with the blessings of Almighty and our well wishers, let's proceed for today's episode. I am grateful for all the love, comments, shares, and likes which you people have given for the first episode, which was dedicated to love. And the second one is all about happiness, how to search, where to search, and many more about it. So, without any further delay, let's start with our episode number 2. इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको पे चल बनाए आशियां। तो दोस्तों, हम सब लोग हमेशा ऐसा आशिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी हो, जहां से छोटा सा चांद भी हमें दिखे, बहुत सारे ख्वाब हो और एक ऐसा माहौल हो जो हंसी भरा खुशी भरा हो। तो ये खुशियां हमें कहाँ मिलती है? क्या वो हमारे ही पास है? हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं कि क्या है? ये सब जानते हैं आज की वार्तालाप में मिस्टर संदीप के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज की शुरुआत कुछ कहानी से करते हैं, तो ओवर टू यू संदीप फॉर द टेल। थैंक यू, मृणाली। आपके द्वारा आपके सारे दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर सारी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर पाऊंगा जो मैं सोचता हूँ या मुझे समझ में आया मेरी जर्नी में हैप्पीनेस के बारे में। तो शुरुआत करता हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी से। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति होते हैं और उनके पास बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है जो भी हर कॉमन इंसान को चाहिए। तो इतने सब कुछ होने के बाद भी उनकी रातों की नींद जो है वो आती नहीं है, वो चली जाती है। बोलते हैं कि बहुत डर लगता है कि शायद जो भी मुझे मिल रहा है वो अगर चला गया तो क्या होगा। तो यही सोचते हुए वो एक ऋषि के पास जाते हैं, उनकी कुटी में। और ऋषि को बोलते हैं कि ऋषि जी, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। मेरे अंदर एक डर बना हुआ रहता है। तो ऋषि उनकी बात समझते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, कल आना, कल बात करेंगे। और जब वो कल वापस से जाते हैं दूसरे दिन, तो ऋषि बोलते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा एक सामान खो गया है, मैं थोड़ा सा उसको ढूंढ के फिर तुमसे बात करता हूँ। तो वो कुटीर के बाहर जाते हैं और वो बहुत जगह ढूंढते हैं, यहाँ वहां ढूंढते हैं। अब वो जो व्यक्ति थे जो ऋषि से बात करने के लिए वेट कर रहे थे, वो भी परेशान हो जाते हैं और वो भी उनके साथ ढूंढने लगते हैं। बोलते क्या ढूंढ रहे हैं आप? बोलते मेरा एक सामान है जो गुम हो गया है और उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोल रहे इतने ढूंढ रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ पे गुम हुआ? तो वो बोलते हैं एक्चुअली वो मेरे कुटीर के अंदर गुम हुआ था। तो बोलते हैं अगर वो कुटीर के अंदर गुम हुआ है तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो?" तो ऋषि बोलते हैं कि तुम्हारे जो सवाल था उसका जवाब यही है कि अगर कि तुम जो खुशियां बाहर से धन दौलत ये वो उसमें ढूंढ रहे हो और उसी में तुम सुकून ढूंढ रहे हो, लेकिन असल सुकून जो है वो तुम्हारे अंदर है और असल खुशी जो है वो भी तुम्हारे अंदर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हैप्पीनेस की जर्नी खुद से शुरुआत होती है और खुद के अंदर से शुरुआत होती है। थैंक यू। दैट वाज सो वंडरफुल कि सो द जर्नी बिगिंस विद इन। अगर आप खुश हो तो आप दुनिया को खुशी दे सकते हो। तो ये बेहतरीन कहानी जिन्होंने सुनाई, मिस्टर संदीप मुखर्जी एक एनएलपी प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल साइंस हीलर है। ही इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप 25 coaches by USA organization, and he works with men, women, children and help them to overcome their life and health related difficulties through spirituality. Thank you so much, Sandeep. It's so good to have you here. थैंक यू मृणाली, द फीलिंग इज म्यूचुअल। Yeah. So
ये कहानी से बहुत कुछ तो समझ में आता है, लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एक्चुअली में बहुत ही अलग है हैप्पीनेस से। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का मतलब है संतुष्टि। संतुष्टि वहां पे जो आपके पास है, जहां पे भी आप हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जिन भी लोगों के साथ हो, जहां जिस भी तरीके से हो, वो सारी चीजों में कंटेंट, वो सारी चीजों में संतुष्टि, वो ही स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। जहां पे आप मेरे पास जो नहीं है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, और जो है उसी के अंदर वो सुख, वो खुशियाँ, जो आपने कही कि इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, उसी में ढूंढ रहे हो, और उसी में आपको लग रहा है कि मेरे पास जो है वो काफी है। मैं कल कहाँ पे होऊंगी या होऊंगा, और मेरे पास आज क्या नहीं है, उसकी रेस में आप जब नहीं दौड़ रहे हो, तो दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो एक तरीके से कहा जाए तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी वो मोमेंट, वो जो पल है जब आप वो उस एक्चुअली में जी रहे हो, तो नेचुरली आप खुशियां बटोरोगे, या यू विल रियली स्टार्ट टू सर्च हैप्पीनेस और लिव इन दैट हैप्पीनेस। एम आई राइट? या सो नॉट सर्चिंग बट लिविंग इन द हैप्पीनेस। आज जहां पे हूँ, जैसा हूँ, जिस भी तरीके से हूँ, कंपटीशन में नहीं हूँ, खुश हूँ। शायद इसीलिए कहते हैं कि खुशियां ढूंढनी पड़ती है, गम तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चलो खुशियों की तरफ रास्ता आगे बढ़ते हैं। और जी। अगले सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हाउ टू रेज दिस हैप्पीनेस क्वोशंट। इज देयर एनी मैजिक की और सीक्रेट और सम कीवर्ड्स और प्रैक्टिस टू रेज दिस हैप्पीनेस क्वोशंट? बहुत सारे प्रैक्टिसेस और तरीके हैं हैप्पीनेस क्वेश्चन रेज करने के। सबसे पहला जो तरीका नहीं है हैप्पीनेस क्वेश्चन रेज करने का, वो ये है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से आपकी हैप्पीनेस कभी नहीं बढ़ेगी। हम सारी चीजों में दौड़ रहे हैं कि हमारे पास जब बहुत पैसा आ जाएगा तो हम एक घर खरीद लेंगे। सोचा था कि वो जो खुद का घर होगा वो बहुत खुशी देगा। लेकिन जब नए नए गए थे घर पे बहुत खुशी था। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चीजें एकदम नॉर्मल लगने लगी। तब समझ में आया कि ये उतनी खुशी नहीं दे रहा जितना हमने सोचा था। फिर हम किसी और चीज के पीछे भागते हैं, और फिर भागते हैं। तो ये जो रेस है खुशी ढूंढने का, कंटिन्यूअसली, जब मैं चीजों को लेके, मैं आज गाड़ी